हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हियर इज अ क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन वैसे एग्जांपल नंबर 3 है। बिल्कुल बारीकी से समझना, यहीं पे डाउट खत्म हो जाने चाहिए, मोस्टली डाउट्स, राइट? फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आई विल सी यू इन द डाउट सेशन। हैव अ लुक। फाइंड द 10th टर्म। मैं पढ़ ही नहीं रहा आगे, मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा। अभी मैं बता के हटाऊं कि अगर 10th टर्म अगर बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होगा? a + 9d। यस और नो, है ना? a + 9d। अभी इन्होंने कुछ पूछा है कि 10th टर्म निकालो, मतलब मुझे a + 9d निकालना है। ऑफ द AP आपको गिवन है। अब मुझे 10th टर्म निकालने के लिए पीछे भी फॉर्मूला था, फिर से वो फॉर्मूला लिख देता हूं। an = a + n - 1 × d। जब भी कभी आपके पास एक चैप्टर आएगा आगे जाके, स्टैटिस्टिक्स, वहां भी फॉर्मूलाज होंगे आपके पास, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी, ठीक है। क्वाड्रेटिक तो चलो आसान था, वो आप लोगों ने कर ही लिया है। द थिंग इज दिस कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपको जो फॉर्मूला पता होता है ना, तो वहां पे ये देखने की कोशिश करें उस फॉर्मूले में क्या क्या टर्म्स प्रेजेंट हैं। an = a, फर्स्ट टर्म प्रेजेंट है। n नंबर ऑफ टर्म प्रेजेंट है। d कॉमन डिफरेंस प्रेजेंट है। मुझे an निकालना है, मतलब a10 मुझे निकालना है। a10 निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो a10 निकालने के लिए मुझे a पता होना चाहिए, मुझे n पता होना चाहिए, मुझे d पता होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये लिखने के बाद आप पहले ही ये मेंशन कर दें कि a क्या है, d क्या है। गेटिंग माई पॉइंट? और n आपका क्या है? 10th टर्म की बात कर रहे हैं, n मतलब 10 है, तो लिखेंगे ये चीज। यहां इस AP से आपको चेक नहीं करना है कि सच में AP है कि नहीं है, ये गिवन है, इसने कहा है, ये मेंशन्ड है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। इट इज ऑलरेडी एन AP। हमें बार बार सभी टर्म्स में से a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3 करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड दैट दिस इज एन AP। डन। यू जस्ट सब्ट्रैक्ट, फाइंड द वैल्यू a2 - a1, कहानी खत्म। ठीक है, आगे तक नहीं जाना, पूरा चेक नहीं करना। सो a की वैल्यू यहां पर a वी हैव 2, d that is equal to 7 - 2, d is your 5, और n आपको गिवन ही है 10। इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो निकालिए an, आपने निकाला a10, इसी की बात चल रही है। दिस इज इक्वल टू a कितना है आपका, इसे मैं ये भी कह सकता हूं फटाफट से a + 9d। बात एक ही होनी है, आप ऐसे निकाल लो या सारी वैल्यूज पुट कर दो। मैंने ये क्यों लिखा, इसकी बिना लिखे भी सॉल्व हो ही जाता। a की वैल्यू पुट करते, n की वैल्यू पुट करते, d की वैल्यू पुट करते, सॉल्व हो जाता। ये ऐसी कहानी ना काम आएगी आगे, इसलिए ऐसे लिखने से अब कोई इसे गलत नहीं कह सकता। बात तो सही है, अब बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन ऐसे लिखने से फायदा ये होगा, ऐसे क्वेश्चन जब आगे आएंगे तो फटाक से लिख सकते हैं कि हाँ इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ इन्हें हम ऐसे शो करेंगे। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू। अब करो पुट। a is 2 + 9, d is 5, कितना आ गया? दिस इज 47। देख लो, 2 + 5 9 45, 45 2 47, ये आपका आंसर है। तो आपकी जो 10th टर्म होगी, लिख देना एंड में, मेंशन भी कर देना, 10th टर्म ऑफ द AP लिखेंगे पूरा आप। 10th टर्म ऑफ द AP will be 47, will be 47। समझे? ये ना करते तब भी एक ही बात होती, तब आप तब इसे कैसे करते? a की जगह a पुट करते जो कि 2 आता, प्लस में n की जगह पे आप 10 पुट करते, ऐसे करते, -1 करते, और d की जगह पे आप ऐसे ब्रैकेट लगा के अपनी वैल्यू 5 पुट करते। कहानी वही बननी थी, कहानी में कोई चेंज नहीं आता। ये रहा 2, 10 - 1 आप 9 करते, यहाँ ब्रैकेट में 5 डालते, आंसर सेम ही आना था आपका। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बस वो एक स्टेप बस कम कर दिया, क्योंकि आप ऐसे कर लें बहुत परफेक्ट है, ऐसे कर ले बहुत परफेक्ट है। सिर्फ एक ही रीजन मेरा इसको समझाने का, ये आगे काम आएगा, इतनी सी कहानी। अब मुझे बताओ, अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको निकालनी होती 10th टर्म तो कैसे करते फिर? राइट? तो इसमें वही है कि इसका निकाल भी देते, नॉर्मल लिखते रहते, 2 7 12 12 5 17 17 5 22 22 5 27 लिख भी लेते। लेकिन अगर यहाँ पे होता 30th टर्म, फिर क्या करते? राइट? तो इसलिए ये फॉर्मूला बनाया गया। और बनाया कैसे समझा हम लोगों ने। नाउ एग्जाम्पल 4, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे आएंगे, लेकिन अभी तक का अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो पहले। टेक यू टाइम। विच टर्म ऑफ द AP, मैं यहीं पे रुक गया। विच टर्म ऑफ द AP, ये AP है, इसकी कौन सी टर्म
कौन सी टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, अब पढ़ते हैं आगे। ये एपी गिवन है 21, 18, 15 डॉट 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 इज -81। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर आंसर। सबसे पहले यहां तक का सॉल्व करते हैं, बाकी कहानी पे बाद में जाएंगे। एपी गिवन है, इस एपी में ये पूछा कि बताइए विच टर्म ऑफ दिस एबी इज -81। -81 इस एपी में कहां पर आता है, ये कौन सी टर्म है? -81 जो है वो 10th टर्म है, क्या वो 15th टर्म है, क्या वो 17th टर्म है, ये हमसे पूछा है, राइट। इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए इसका अगर मैं मीनिंग समझाऊं, अगर किसी स्टूडेंट को समझ में ना आया हो तो वो ये है, अगर मैं बात करूं अपनी इसके बारे में, 2, 4 बेसिक जो हमारी एपी है, जो हम लोग लेके चल रहे हैं शुरुआत से, 2, 4, 6, 8, 10 ये मैंने एपी ले ली। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, मान लेते हैं कि 8 जो है वो कौन सी टर्म है। तो ये बात तो तय है जो यहाँ पे लिखा कि -81 इस एपी में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कि चेक करने के लिए बोलेंगे कि चेक वेदर -81 इज कम्स इन दिस एपी, कि -81 इस एपी में आता है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बल्कि आएंगे अभी आगे हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मैं ये रिलेट कर रहा हूँ इजी लेके पहले कि भाई ये बताओ कि ये कौन सी टर्म है, मतलब ये वैल्यू कौन सी है। समझो मेरी बात को। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये an गिवन है? यहां से क्वेश्चन में आपसे पूछ, हिंदी में मैंने बोल दिया, हिंदी में तो इन्होंने ये, इंग्लिश में ये इन्होंने बोल दिया कि विच टर्म इज 8। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या यहां पे an पूछा है या n पूछा है? ये मेरा आपसे सवाल है, इसका जवाब मुझे दे दो, फिर मैं चलता हूं आगे। आपसे an पूछा गया है या आपसे n पूछा गया है? ये कंफ्यूजन जब क्लियर हो जाएगा ना, एपी की 80% सिरदर्दी खत्म हो जाएगी, बल्कि 90% सिरदर्दी यही रहती है स्टूडेंट्स की कि an या n। an इज द इतनाथ टर्म, an इज द nth टर्म। ये an ही तो है -81। ये आपका n जो पूछा है कि वो कौन सी टर्म है। फॉर एग्जाम्पल सुन लो, आपने इस 2 को तो चलो आपने a1 लिख दिया, आपने इस 4 को लिखा है a2 का मतलब सेकंड टर्म। ये 4 कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म है। तो अब उसने 4 दे दिया और पूछा कि टर्म कौन सी है, तो टर्म तो सेकंड हुई ना, मतलब ये 2 इज सेकंड, a2 सेकंड टर्म। समझ गए? गेटिंग माय पॉइंट? तो सेम इस सिचुएशन में आपसे जो ये पूछ रही है, ये आपको an ऑलरेडी गिवन है। आप इसे l भी कह सकते हैं, ये आपकी लास्ट टर्म भी है, क्योंकि वो कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। या an से कर लो, बात एक ही आपके पास आनी है। तो an गिवन है, बस ये पूछा वो कौन सी पोजीशन पे है, वो टर्म कौन सी है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है? परफेक्ट, आ जाओ। तो यहां से एक बात तो तय हो गई कि जो a की वैल्यू है दैट इज माई 21, जो d की वैल्यू है मैं निकाल के दिखाऊंगा, ये भी आपको भी दिखानी है, a2 - a1। दिस इज व्हाट, ये रहा a2, ये रहा a1। 18 - 21 दैट विल बी इक्वल टू -3, और आपको an जो है वो गिवन है -81। ये आ गया। एक और चीज, क्या ऐसा हो सकता है, आप जब ये बोलते हैं कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मैंने बताया था इस n को नेचुरल नंबर से याद रखो, याद आया? क्या ऐसा हो सकता है आप ये बोल दें 3.7th टर्म, हो सकता है क्या? नहीं, किसी टर्म की वैल्यू 3.7 हो सकती है, बट 3.7th टर्म नहीं हो सकती। टर्म तो यही होएगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 7th टर्म, 19th टर्म, यही चलेगा ना। लेकिन वो जो टर्म है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, √3, 7/2, -3.5, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे इसने लिखा -81, तो ये बात तो तय है कि वो -81 जो वो टर्म की वैल्यू है। समझिए, -81th टर्म कुछ हो ही नहीं सकता। फर्स्ट टर्म हो सकता है, 20th टर्म हो सकता है, -81st टर्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि नेगेटिव में टर्म नहीं हो सकती, उस टर्म की वैल्यू हो सकती है। मतलब जो -81 है ये किसी पोजीशन पे प्रेजेंट है, कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी टर्म है, वो निकालना है। दिस इज माय क्वेश्चन, ये मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को। यही समझने में दिक्कत हो जाती है, यही समझ में नहीं आता है और एपी को छोड़ देते हैं। बेसिक पता लग जाता है कि का एपी कैसे पता लगाते हैं, ए क्या है, डी क्या है, बट ये an और n का कंफ्यूजन ले बैठता है। ठीक है सर, तो an गिवन है ना कि n गिवन है।
तो ए एन दिया हुआ है, एन निकालना है। समझ गए डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज? नाउ लेट अस सॉल्व। सो वी हैव द फॉर्मूला, वी कैन पुट इट हियर, ए एन दैट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। परफेक्ट। ए एन की जगह ए एन पुट करेंगे, दिस इज -81, दिस इज इक्वल टू ए 21 प्लस, अब यहां पे क्या पुट करेंगे, अब यहां पे मत कर देना, कहीं करो कि -81 है तो -81 -1, अरे एन ही तो निकालना है। आपको ये पता ही नहीं है कि जो एन है ये कौन सी, ये ए एन जो है ये कौन सी टर्म है, नहीं पता, इसलिए इस पूरे ए एन की जगह पे -81 पुट कर दिया, और इसीलिए आप यहां पे एन में 80 या 81 या माइनस की कोई वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते। समझे? तो सिंपल ये n-1 आपका n-1 ही रहेगा, और ये d यहां पे d की वैल्यू पुट होगी, दैट इज -3। अब इसे ऐसे -3 मत लिख देना, सरासर गलत, अभी पीछे भी बताया था, ये गलती करते हैं। यहां पर ऊपर क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला हमारा है n-1 इंटू डी है, सर -3 ही तो लिखा हुआ है। अरे भाई -3 का मतलब हुआ कि दिस वैल्यू -3 मल्टीप्लाई में लिखना है, तो ब्रैकेट लगाएंगे आप लोग, ऐसे लिखना ब्रैकेट -3। समझे? अब सॉल्व कर दो, करो। 21 को उधर ले जाओ पहले, एक सेकेंड, -81 पहले से है, 21 वहां जाके माइनस का हो गया -21। अब इसके दो तरीके हैं, आपकी इच्छा है -3 को अंदर मल्टीप्लाई करो या मत करो, बाद में वहां डिवाइड में ले जाओ, दोनों तरीकों से करके दिखा देता हूं। पहले काम करता हूं, 21 वहां ले गया माइनस का हो गया, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -3 इंटू एन -3n, -3 इंटू -1 ये हो जाएगा +3। ठीक है, दूसरा भी बताऊंगा, डोंट वरी, आसान है वो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कर दो इसको सॉल्व, कितना आ जाएगा, 1 1 2 8 2 10 -102, दैट इज इक्वल टू -3n + 3। अब पहले 3 को ले जाओ उधर, इस 3 को ले जाओ वहां, ये +3 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो दिस विल बी -102 -3, दिस इज इक्वल टू -3n। -3n की वैल्यू कितनी आ गई, -105। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसे एक बार, ये पहले कट कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल आपका, n इज इक्वल टू 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, n की वैल्यू आ गई 35। राइट, यहां से मैं बोल रहा था कि इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? आप इसे अंदर मल्टीप्लाई ना करें, इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई ना करें, इसके बाद स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं, ओके? या तो ये कर लें या इस तरीके से, -81 21 को वहां ले गए, -81 21 वहां गया, -21, दैट इज इक्वल टू n-1 मैंने एज इट इज रखा, मैंने अभी -3 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। ओके, लेट अस सॉल्व। ये तो आपका आ गया -102, दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब की बार मैं क्या कह रहा था कि इसे, जो कि इन दोनों, इस टर्म में और इस टर्म में रिलेशन है मल्टीप्लाई का है, इस -3 को उठाओ, वहां जाके डिवाइड में ले जाओ। ओके, सो ये वैल्यू आपकी बनेगी, -102 पहले से है, ये वाला -3 मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, और आपके पास बचेगा सिर्फ यहां पे n-1। ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 3 से कट करोगे, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1 2 3 4 जा 12, दैट इज इक्वल टू n-1। n निकालेंगे, ये माइनस वहां जाके प्लस का हो जाएगा, 34 + 1 35। जैसे आसान लगे वैसे कर सकते हैं, आंसर दोनों ही केसेस में सेम आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस एपी की 35th टर्म जो है वो -81 है। जैसे फर्स्ट टर्म 21 है, जैसे सेकंड टर्म 18 है, जैसे थर्ड टर्म 15 है, ऐसे ही जब आगे जाते जाएंगे तो 35th टर्म जो है वो -81 है। बताएं क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया? आया? पक्की बात है? ठीक है। इन केस नहीं आया तो कोशिश करें फिर से वीडियो को बैक करने का, वो समझिए, उसे रिवर्स करिए, दोबारा से जाइए पीछे, कॉन्सेप्ट समझिए, फिर भी नहीं आता है डाउट सेशन में मिलेंगे। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड पार्ट। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो? क्या कोई टर्म जीरो है? अगर है तो रीजन दें, अगर है तो बताएं कौन सी टर्म जीरो है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, अब यहां भी मतलब यही हुआ ना, इसने बोल दिया, यहां तो इसने ये बात कॉन्फिडेंटली बोल दी कि बताएं -81 कौन सी टर्म है। तो कौन सी टर्म का मतलब ये हुआ कि -81 तो वहां पे आता है, कहीं ना कहीं पे तो -81 आता होगा, उसने इसलिए क्वेश्चन ये पूछा कि कौन सी टर्म है। लेकिन अगले पार्ट में उसने ये बोल दिया कि बताएं क्या कहीं पे जीरो आता है, क्या किसी टर्म की वैल्यू जीरो है। मतलब उसने श्योर बोली ही नहीं है वो बात।
दोनों क्वेश्चंस का फंडा सेम ही है, लेकिन आपको ये चेक करना है कि हाँ या ना। पहले वाले में डिसाइडेड था नंबर, वो कौन सी टर्म है वो निकालनी थी, अब की बार डिसाइडेड ही नहीं है, पता ही नहीं है कि वो जीरो कहीं पे आता है भी कि नहीं आता है। लेकिन इतना तो ये हमें चेक करने के लिए मानना पड़ेगा कि वो आता है। वो एंड में जब निकालेंगे एन की वैल्यू, जब फाइंड करेंगे कि कौन सी टर्म पे आ रहा है, जब एन की वैल्यू आएगी तो पता लग जाएगा। एन नेचुरल नंबर है, अगर एन की वैल्यू नेचुरल नंबर आई तो जीरो कहीं पे एग्जिस्ट करेगा, वो पता भी लग जाएगा कौन सी टर्म पे आ रही है, कौन से नंबर पे आ रही है। अगर एन की वैल्यू डेसिमल में आई, नेगेटिव में आई, तो कहां से एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करना है। जो मैं बात कर रहा था अभी कि -81 देख के ही पता लग गया कि भाई ये तो किसी टर्म की वैल्यू है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सेम जीरो कौन सी पोजीशन पे आता है, इसका ये पता करने के लिए मुझे an 0 ही पुट करना पड़ेगा, सेम जैसे आपने an -81 पुट किया। अभी कंफर्म करना है कि है कि नहीं है, जिससे n निकल के सामने आएगा। देखिएगा, इसे इधर करते हैं ताकि आपको a और d ये दिखाई देता रहे। फॉर्मूला वही है। नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला वही है। an की जगह पे आप बोल रहे हैं कि आपको जीरो पुट करना है यहां पे, दैट इज जीरो इज इक्वल टू a, आपकी फर्स्ट टर्म वही है 21 ही है, प्लस में n तो आपको पता ही नहीं, वही तो पता लगाना कि कौन सी टर्म पे जीरो आता है, और d आपका -3 ही है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। 21 को वहां ले जाओ, ये 21 प्लस वहां जाके माइनस, तो 0 -21। अरे लो भाई, 0 -21 -21 रह गया, हटाओ फिर इसे, तो ये आ गया -21। दिस इज इक्वल टू n -1 इंटू -3। फिर से वही आपकी इच्छा है, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। -3 को यहां मल्टीप्लाई करना है या वहां पे डिवाइड में लेके जाना है। मल्टीप्लाई करोगे दोनों से करना पड़ेगा, डिवाइड ले जाओ जैसा आपका मन करे। मैं क्या करता हूं, इसको उठाता हूं, डिवाइड में ले जाता हूं। तो -21 तो पहले से था, अपोन में ये आपका -3 आ गया, दैट इज इक्वल टू n -1। करो सॉल्व, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 21, तो 7 इज इक्वल टू n -1, -1 वहां जाके प्लस का हो गया, 7 + 1 8 आ गया, n इज इक्वल टू 8। हाँ जी बिल्कुल सही है, n इज ए नेचुरल नंबर, n इज इक्वल टू 8, मतलब जो 8th टर्म है इस AP की वो 0 आएगी। 8th टर्म ऑफ दिस AP इज 0। लेट्स डू वन थिंग, ओरल वेरीफाई करते हैं। वैसे मैं वेरीफाई कर सकता हूं, an वाले फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा अभी दोबारा से, मतलब वेरीफाई तो नहीं किया है, अभी करके दिखाऊंगा। ओरल कर लेते हैं, भले ही आप कर लो। 21 18 15, इधर आओ, यहां पे मेंशन है, ये रहा 21 18 15, 3 माइनस करते जा रहे हैं आप, है ना। d निकाला, 18 - 21 -3, मतलब 21 अगली अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो -3 करना पड़ेगा। 21 - 3 18, -3 15, तो करो ना अगला। 15 में से 3 गया 12, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 3 गया 0, 0 आ रहा है। कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही कहा था हम लोगों ने, 8th टर्म ही 0 है, हमने निकाल भी दिया था अभी। ये तो हुआ ओरल, ये करके नहीं दिखाना, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आई एम वेरीफाइंग, कि मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूं कि हाँ हम सही थे, क्योंकि इनिशियली काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं माइंड के अंदर, हाउ इज इट सीरियस, क्या ये सच में है, कैसे आ रहा है। तो ये तो कर दिया आपने जनरल, जैसे आप वैल्यू लिखते हैं वैसे। पॉइंट नंबर 2, दूसरा कैसे, जैसे आप अपना ट्राई कर सकते हैं, an दैट इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। 8th टर्म निकाल दो इस AP की, 8th टर्म 0 ही आएगी, हर सूरत में आएगी। A8 की बात कर रहे हैं, A8 मतलब 8th टर्म, A कितना है 21, प्लस में, और A8 का मतलब हुआ n -1, 8 -1 7, बताया था अभी, शॉर्ट लिखेंगे फटाफट से, है ना। तो कितना आ गया n -1, 8 -1 7, और D कितना है आपका -3, कितना हो गया 21, 7 3 21, माइनस भी है तो -21, कितना आ गया 0 आ गया, मतलब 8th टर्म 0 है। यहां इससे निकाल लो, इससे वेरीफाई कर लो, एक ही बात है। हाँ हो सकता है वो वेरीफाई करने के लिए भी बोल दें, एक्सेप्शन है, बोल देंगे तो कर देंगे, अपनी खुद की वेरिफिकेशन तो करनी आएगी ना, समझे। तो दिस वाज द क्वेश्चन, अभी तक का अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी था, बट हाँ इनिशियली समझने के लिए बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि ऐसा ही कॉन्सेप्ट अब जब हायर लेवल में जाएंगे तो ये बेसिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। गॉट इट नाउ। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।